सो यस, अभी हम लोग हैं होटल में एंड नाउ वी आर गोइंग आउट। मैंने पहना है एक जंपसूट, मॉम ने पहना है अमेजिंग सी जीन्स। अब मैं आपको पूरा फुल लुक दिखाऊंगी। सो मम्मी, लाइक वी आर सो एक्साइटेड। अब हम लोग जा रहे हैं जियो वर्ल्ड मॉल डिस्कवर करने एंड ये वन ऑफ द पॉशेस्ट मॉल है इन मुंबई। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मैं तो बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ आज मैं बहुत शॉपिंग करेगी। डन। नहीं, मुझे बेटी करनी चाहिए यार। यार मम्मी जी यही बोलती रहती हूँ। नहीं, मुझे बेटी चलो 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 तो और सो मैं होटल भी दिखाऊंगी गाइस आज, तो प्लीज आगे व्लॉग जरूर देखना। बहुत अमेजिंग होटल है। Getting fit and healthy is my top priority. Also keeping my stomach metabolism high is really important for me. And I keep telling Pratik also to consume this Kapiva ka Get Slim juice. It is amazing. It consists of 12 Ayurvedic herbs with the extraction of flax seeds and castor. So it definitely helps me to maintain my weight and several other health issues. This juice is one-step solution for weight management, increases metabolism, also it aids in digestive processes, curbs sugar and food cravings also. And for better results you need to do exercise. So इसमें कोई भी artificial ingredient नहीं added है जैसे कि कलर या फिर बहुत ज़्यादा sweet हो ये। So let's talk about the ingredients now. First is amla. It has antioxidants, fiber and vitamin C which helps in digestion, helps to increase metabolism. Second is gokru. It has diuretic properties which helps to reduce water weight and this also helps to burn calories. फिर आता है दारू हरिद्रा. It has anti-inflammatory properties and antioxidant properties which helps in insulin sensitivity. Last, which is bach or sweet flag. It is a herb that is believed to have appetite suppressing properties. So guys, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इसको कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू शेक द बॉटल एंड इसके साथ ये मेजरमेंट आएगा आपका 30 ml, बट मैंने 15 ml लिया था बिकॉज दैट इज व्हाट सूट्स मी एंड इसको मैंने वाटर में डाइल्यूट करा एंड आई हैड इट। सो रिमेंबर कि आपको ये खाली पेट नहीं लेना है, यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू अवॉइड एनी डाइजेस्टिव इश्यूज एंड आई गेस यू आर गोइंग टू लव दिस प्रोडक्ट। आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ऑल्सो यूज माई कूपन कोड NISHI10 to avail 10% discount on this product. So yes, go and check it out. चीना, तुम डबल डेकर बस में बैठी हो? मेरे फादर ने मुझे बैठाया था। बचपन में बहुत एंजॉय लगता था जब बस के अंदर स्टेयर्स होती थी, चढ़ते थे। हाँ, तो मैंने मूवीज में देखा है मैंने। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बैठोगी? नहीं। लेट अस रिपीट द हिस्ट्री। चलो ठीक है, रात में अगर इफ विल गो ओके, अगर मिला तो डबल डेकर बस में। ठीक है। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Guys, we are at Kau. यहाँ पे हम लोग ने कुछ खाने के लिए मंगाया, बहुत भूख लग रही है। इस द मॉल, यहाँ पे सारे हाई एंड ब्रांड्स है। मम्मी आज आप मुझे शॉपिंग कराओगी प्लीज? ओके, डन। अभी पापा को कॉल करते हैं। ठीक है, पापा विल आल्सो से डन। बच्चों को कौन मना कर सकता है? सो वी हैव दिस एवोकाडो समथिंग। मम्मी खाओ। हाँ, बस यू टेक। तुमने लंच भी नहीं खाया यार? हाँ, मैंने अच्छे से लंच नहीं किया। वाह, अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, अच्छी है। थोड़ा बचा है तो ऐसे साइड से खाओ ना। रुको, आप खाओ। ये क्या है? आइसक्रीम केक से। अच्छा। सो गाइस, मैंने एक बहुत ही अमेजिंग ग्लासेस लिए हैं एंड जो मुझे चाहिए थे बहुत टाइम से। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगी। ऑल्सो मम्मी इज बाइंग दैट आइसक्रीम केक जो वहाँ का दिखाया था। ले आई, दिखाओ कौन सा फ्लेवर लिया है? वही वाला। क्या था? बिस्किट क्रंच कैरेमल। मैं नहीं खा रही, आप ही खाओ। यू हैव टू ईट। नो भाई, मैं दुख सुख की साथी हूँ, मीठे की साथी नहीं। मैं कल से मीठा खा के पक गई हूँ। सो गाइज, वी आर बैक टू द होटल एंड अभी आप लोगों ने देखा होगा मैं होटल में एंट्री की। पूरा फैशन एग्जीबिशन हमने आज देखा। इट वाज अमेजिंग, इट वाज माइंड ब्लोइंग। अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो। और अभी हम लोग आ गए होटल। अब मैं आपको होटल टूर और रूम टूर दूंगी, बट उससे पहले हम लोग जा रहे हैं अभी एक नीचे रेस्टोरेंट में एंड येस, वी आर गोना हैव यमी फूड। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सर्कुलर में बना हुआ है। ये पूरा इंडोर है यहाँ पे सब कुछ। अब आपको लिफ्ट से पता चलेगा। So look at the view. How are you, Mommy? Enjoying? Very nice.
है ना? अच्छा व्यू है। हाँ, बहुत डिफरेंट बना हुआ है. एंड वी हैव ऑर्डर्ड चिली पनीर एंड फ्राइड राइस. गाइस, कॉलिंग इट अ नाइट विद दिस आइसक्रीम. टीना सुबह से बोली मुझे मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है. आखिर में इसने ही ऑर्डर किया. मुझे बिल्कुल अधूरा लग रहा है पनीर. Hypocrite for sweets. वेलकम गाइस. सो मैं आज आपको अपना रूम टूर देने वाली हूँ सारस्ता होटल में. सो ये सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे वॉशरूम. बहुत ही साफ रखा है हम लोगों ने. बहुत छोटू सा वॉशरूम है एंड नहाने का सीन है. और ये है हमारा बेडरूम जो पूरा अनस्टैंड हो रखा है. सो गाइस आर वाइट Crooked duck. डक. और ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द व्यू. बहुत अमेजिंग व्यू है. आ जाओ. वाह, तो आप ये व्यू देख सकते हो गाइस. गुड मॉर्निंग पीपल. सो आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट एंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया गाइस. मैंने एक बार भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया है. वेलकम. तुमने मेरी इडली क्यों? अब मैंने ये रख दिया बाई चांस आपको भूख लगे. एंड ये मैंने आपके लिए भी थोड़ा थोड़ा चाय आ रही है. टीना सुनो. हाँ, मीठा पराठा नहीं था? पराठे मैंने लाना भूल गई. ले लिया. हाँ, अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं गाइस इस ब्यूटीफुल से रूम से. बट लेट मी टेल यू कि हम लोग को बहुत हवा में रहने की आदत है. तो जब हम इस होटल में आए थे तो बहुत थोड़ा सा सफोकेटिंग लग रहा था. बट फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी एडजस्टेड. बट ये बना बहुत ब्यूटीफुल है. अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने फिर से, बिकॉज मम्मी शादी पे जा रही है तो मम्मी को बहुत सारी शॉपिंग करनी है. सो गाइस, फॉर स्टार्टर्स मैं आपको एक चीज़ दिखा दीजिए जो मैंने लिया है. वो है ये sunglasses and this is like golden and peach reflection. So let me wear and show it to you. This is how the glasses look like. I think it looks amazing. This is a gift to myself. मेरे पास एक भी बहुत ही amazing sunglass नहीं था. So I've got this. मम्मा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा यार, यही तो मैंने सजेस्ट किया. दिस इज वेरी डिफरेंट. Look where are we? Zara, Zara. Zara, please come in Lucknow. Yes, please come in Lucknow. तो गाइस, हम लोग ने ज़ारा एक्साइटमेंट में तो गए बट शॉपिंग बहुत कम करी क्योंकि साइजेस ही नहीं अवेलेबल थे. मम्मी, टाइम नहीं है हमारे पास. इसको बिल रखा था दीपक? हाँ, सब रखा है. नहीं, मैं पकड़ ले रही हूँ. तुम ब्लॉग कर रही हो गया मेरा व्लॉग. क्यों टीना? हमने तो मैंने कुछ दिलाया नहीं तो आप थैंक यू हेल्प मी अ लॉट. नो, आई डिडंट हेल्प यू. अभी मैं सनग्लास हट गई थी जहाँ से मैंने गॉगल्स लिए ना. अभी कुछ हो रही होगी. हाँ. ये इससे अच्छा कुछ मिला ही नहीं होगा. नहीं, मैं वो वही सेम कल देखा जो मैं कंफ्यूज हो रही थी. तो मैंने ये देखा तो मैंने कहा, तो उन्होंने बोला ये ज़्यादा अच्छी है, ये पोलरॉइड है, उसमें से ब्रांड है. सो गाइस, एक बहुत ही ब्लंडर हुआ है. तो जो टिकट हमारी थी उसको 2 घंटा जल्दी कर दिया और हम लोग को टाइम नहीं पता था. और एक ये भैया हैं जो हम लोग को मिल गए हैं. एंड और प्रतीक की सोर्स के भी है. प्रतीक को जानते हैं तो उन्होंने कहा मैं प्रतीक जानता हूँ मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ. साइड ऑफ रिलीफ. वो कितना अच्छा कि हमारा लगेज हमको हेडेक उठानी पड़ी. गुड कर्मों का नतीजा है और कुछ नहीं है. लिटरली ये होता है गुड कर्मास. जो आपकी छोटे बहुत डिफिकल्टीज होती है ना, वो छुप जाती है. क्या नाम है? निपुण. बहुत क्यूट नेम है. सो गाइस, जितनी फ्लाइट जल्दी हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. हम लोग टेक ऑफ उतने ही टाइम पे कर रहे थे जो उसकी स्टार्टिंग से ही टाइमिंग चल रही है. पहले फाइनली ब्लॉग करती है. हाँ, वही पहले मैं स्टार्ट करती. अभी देखो सब थक हार के बेचारे सो चुके हैं. मुझे पता था तुम आ रहे हो. मुझे पता था कि तुम आओगे. तो कुछ हम लोग बहुत ही रोमांचक सफर करके आ रहे हैं. तो अब मैं ऑडियंस के साथ तुम्हें भी बताती मेरे बिना हूँ. तुमने सफर किया है, मुझे जरा बताओ क्या किया है. हाँ, तो हम लोग की फ्लाइट थी 6:35 पे. अब ये मालूम गो मुझे, फर्स्ट हाँ. फ्लाइट है. ठीक है, ठीक है. 6:35 शाम की फ्लाइट थी ठीक और है. मुझे पता था कि फ्लाइट को 20 मिनट ठीक. पहले हो गई है. मतलब ऐसा 6 लगा? बजे मुझे लगा. ठीक बट है. फ्लाइट एक्चुअली 2 घंटे की पहले हो गई थी. अर्ली डिपार्चर हो गई थी. अच्छा. तो मैं इस कंफ्यूजन में थी कि 6 बजे वो टेक ऑफ करेगी और मैं उसी के हिसाब से अपना शॉपिंग कर रही थी, मॉल में घूम रही थी, ऐसा ठीक कर है. रही थी.
तो हम लोग गए लगेज पिक करने, शॉपिंग करके कि लगेज पिक करके एयरपोर्ट जाएंगे एंड 3:20 हो रहा था और हाँ। फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी 4:20 की। ठीक है, तो मैंने बैठे, मैंने कहा मम्मी फ्लाइट 4 बजे की है, 20:20। कैसे पता कहती चला? क्या, मैं ऐसे ही देख रही थी हाँ। तो मुझे पता नहीं क्या स्टक में कहा मम्मी फक मैंने बहुत ज्यादा मिस अप कर दिए, मेरे को लगा फ्लाइट 6 बजे की बट अभी 4:20 की फ्लाइट है। हाँ। तो मम्मी भी घबरा गई, मैं भी हाँ, घबरा गई फिर? और मैंने मम्मी कहती अब तो फ्लाइट छूट गई, चलने का क्या फायदा, ये वो। मैंने कहा मम्मी चलो तो क्या पता कुछ तिगड़म हो जाए। ठीक है, और तिगड़म हो जाए। हाँ ठीक है। फिर हम लोग गए एयरपोर्ट। हाँ। फिर हम मम्मी ने बोला सिक्योरिटी भैया से कि लाइन लगी हुई थी वो, भैया हम लोग की फ्लाइट छूटी है, जल्दी कराओ। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, ठीक है, एंड एक भैया मिल गए तुम्हारे जानने वाले, अच्छा, और वो वीआईपी एंट्री कर रहे थे वाओ। एंड हम लोग का तब उन्होंने फ्री करा दिया हम लोग हम लोग के लिए। स्पेशल एक भैया थे जिन्होंने स्पेशली अपने लगन चेक इन एंट्री कराई। हाँ। एक भैया थे जो स्पेशली हम लोगों का बैग लेके पूरा अंदर तक गए, हम लोग का चेक इन करने का कोई ड्यूटी ही नहीं हुई, हाँ। मतलब चेक इन भी उन्होंने नेचुरली करा दिया, बोर्डिंग भी निकलवा दी, सब करा दिया। उसके बाद जो बावजूद फ्लाइट डिले की डिले हुई, और तुम पहुंचे उस टाइम पे? उसी टाइम पे जिस टाइम पे फ्लाइट को एक्चुअली 6:35 पे ही टेक अच्छा, ऑफ मेरे हुई साथ flight। ऐसा बहुत हो चुका है, और मेरे साथ मेरे डैड थे और मैंने उनको लेट करा दिया था। तो मेरी क्या हालत हो रही होगी, तो मेरे डैड मेरी ढंग से बैंड बजा रहे होंगे, और लेकिन जब मैं पहुंचा तो फ्लाइट और डिले है। थी। ये तो मैं सोची थी स्ट्रेट अवे मुझे फटका पड़ने वाला है। गए मेरे 20-30 हजार। सो आई एम सो, मतलब वो भैया का भी थैंक यू। तो यस गाइस, इधर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ एंड मैं एंड कर रही हो? हाँ, ना करूँ अभी? कर दो, ठीक है। इतना कुछ इंटरेस्टिंग करके आई होगी। हाँ तो थक गई हूँ। कर रही हो। सो गाइस, अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल कीप कमिंग मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। बाय।